बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़े हलाल अता फ़रमाए और सेहतयाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और उनकी मुश्किलात को आसानियों में बदल दे। और मेरे वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, अस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम फ़रमाए और उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी आज की रेसिपी जो हम शेयर करेंगे वो है चिकन मलाई बोटी समोसा रोल। रेसिपी शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो इसे शेयर और लाइक कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक पैन के अंदर हमने 2 टेबलस्पून बटर ले लिया है और बटर को हम मेल्ट करेंगे मीडियम हीट पे। जब बटर मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल करेंगे। यहाँ पे बंद गोभी ले ली है हमने 1 प्याली, शिमला मिर्च, गाजर और ये सलाद के पत्ते थे कुछ मेरे पास घर में, ये मैंने ले लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे इस्तेमाल करें, चाहे तो ये स्किप कर दें, लेकिन इसके साथ टेस्ट जो है वो बहुत मज़े का हो जाता है। जी, तो हमने ये सारी वेजेस जो हैं इस मेल्टेड बटर के अंदर शामिल करनी है और इसे हमने अच्छे से सौते करना है, थोड़ा सा हाई फ्लेम पे। 1 से 2 मिनट तक आप चम्मच चलाते हुए इसे सौते कर लीजिए और इसके बाद इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जी, तो ये देखिए सब्जियां जो हैं हमारी अच्छे से सौते हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है स्टेप वो शुरू करते हैं। सब्ज़ी हमारी हमने इनको निकाल लिया है और यहाँ पे अब पैन के अंदर हमने 1 टेबलस्पून जो है वो ग्रेटेड हमने लहसुन लेना है। मैंने इसको ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो आप इसे चॉप कर सकते हैं या पीस के भी इसको शामिल कर सकते हैं। इस तरह से जो हमारे पास बाकी जो इसके अंदर बटर बच गया है उसी के अंदर अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा ये जब लाइट ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर ये क्यूब्स की शेप में कट किया हुआ मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये ½ kg मैंने वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और अब हम इसे अच्छी तरह से इसको भी इसके अंदर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च जो है वो इसके अंदर डाल दी है और यहाँ पे कुछ मसाले हम डालेंगे। नमक 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल किए हैं। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच चलाते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और चिकन को इसके अपने ही पानी में अच्छी तरह से कुक करेंगे। इसका पानी खुश्क होने पे चिकन जो है वो गल जाएगा। इस तरह से हमने इसको करते हुए इसको अच्छी तरह से इसको बुनाई कर ली है और इसकी जो मिर्चें हैं उसका भी कच्चापन दूर हो चुका है। जब चिकन फ्राई हो जाए तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अब पैन के अंदर मैंने प्याज मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ वो ले लिया है और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन शामिल किया है और इस मक्खन के अंदर हम इस प्याज को भी थोड़ा सा सौते करेंगे। मक्खन जो है ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसकी जगह पे वेजिटेबल ऑयल, कुकिंग ऑयल या घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे पास प्याज जो है वो सौते हो जाए तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैंने मैदा के शामिल कर दिए हैं। मैदा शामिल करने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई करेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए, इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो इस तरह से इसको हमने मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भी फ्राई कर लेना है। और अब देखिए यहाँ पे कुछ प्याज और मैदे की जो कलर है वो इस तरह से हो चुका है फ्राई होने के बाद। यहाँ पे मैंने 1 मग जो है ये मेरे पास स्टैंडर्ड साइज़ का मग है, वो मैंने दूध का ले लिया है, वो इसके अंदर शामिल किया। छोटे जो कप हैं वो इसके तकरीबन 1.5 कप मैंने दूध का इसमें शामिल कर दिया है। दूध शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पे ये देखिए मैंने 2 टेबलस्पून दूध की मलाई जो है फ्रेश मलाई वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसकी जगह पे टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे शामिल करके अब हम इसके अंदर ½ टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च पाउडर जो है वो इसमें शामिल करना है।
ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने चिली फ्लेक्स जो हैं इस सॉस के अंदर शामिल कर दिए हैं। यह हम वाइट सॉस इसके लिए तैयार कर रहे हैं मलाई पोटी के लिए। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे ऑरिगेनो पाउडर जो है वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर पाउडर ना हो तो ऑरिगेनो लीव्स हों वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद इसे चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स करें और यहाँ पे जो हमने कुक किया हुआ चिकन निकाला था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और जो वेजीज हमने सौते करके रखी थी वो भी तमाम इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इनको शामिल करके अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम सॉस जो है ये तमाम वेजीज और चिकन जो है इस सॉस के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये देखिए ये देखने में कितना ज़्यादा क्रीमी और यमी लग रहा है और ये वाकई में बहुत ज़्यादा मज़े का और डिफरेंट टेस्ट का बनके तैयार हुआ। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे बना के ख़ुद इस चीज़ को आप देखेंगे कि ये कितना मज़े का और कितना यमी बनके तैयार हुआ है जी। तो इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए इसको अब चूल्हे की आग जो है हम बंद कर देंगे। हमारी जो है मलाई पोटी उसकी फिलिंग जो है समोसा रोल की वो बिल्कुल तैयार है। इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पे हम इसकी फिलिंग करेंगे यानी समोसा और रोल्स इस फिलिंग के साथ रेडी करेंगे जी। तो हमने ये समोसा पट्टी ले ली है। ये समोसा पट्टी जो है ये हमारी जो घर में तैयार की हुई है। आपको मैं बताती चलूँ ये समोसा और रोल पट्टी जो है ये हमारी ऑलरेडी इसकी रेसिपी जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। उसके अंदर हमने ज़ीरा का इस्तेमाल किया है लेकिन इसमें हमने ज़ीरा का इस्तेमाल नहीं किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं जी। तो यहाँ पे हमने स्लैरी के लिए 2 टेबलस्पून मैदा जो है उसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी का मिक्स करके अच्छी तरह से हमने उसकी स्लैरी तैयार कर ली है जो कि हम जिसके साथ हम इन रोल्स और समोसा को बंद करेंगे जी। इस तरह से ये देखिए ये ट्रायंगल कट किया हुआ मैंने एक पीस ले लिया है और इसको इस तरीके से इसके अंदर फिलिंग करते हुए इसको हमने इस तरह से स्लैरी लगा के तो इसे अच्छे से रोल आउट करके इसे इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। इसी तरह हमने ट्रायंगल पीसीस के साथ रोल तैयार कर लिए हैं जितने भी इसके साथ हमारे पास बचे थे और यहाँ पे सीधी पट्टियाँ जो है छोटे समोसे हमने इसके साथ तैयार किए। कुछ इस तरह से इसको रोल आउट करते हुए हमने देखा आपने कि हमने उसको किस तरह से इसको फ़ोल्ड किया है और इसके अंदर भी फिलिंग करके अच्छी तरह से हम इसको बिस्लरी लगा के इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसके किनारे पे अच्छी तरह से इस तरह से स्लैरी लगा के इसको भी फ़ोल्ड करके हम बंद कर लेंगे। ये देखिए हमारा जो समोसा है वो भी कितना अच्छे से ये भी पैक होके तैयार हो गया है। इसी तरह से करते हुए हम तमाम रोल्स और समोसे जो हैं वो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने रोल और समोसे अच्छी तरह से बिल्कुल तैयार कर लिए हैं। आप भी इस तरह से करते हुए अपने रोल और समोसे जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। इस दौरान मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे ऑयल जो है वो मीडियम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। जब और इसके बाद ऑयल आपका गर्म हो जाए तो इसमें हम समोसे और ये रोल्स जो हैं वो डाल के तो इसे लो हीट पे हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते जाएंगे उलटते पलटते। ये देखिए हमने इसको उलटते पलटते कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे तैयार कर लिया है। ये रोल और समोसे बहुत शानदार बनके तैयार हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची और जायके में तो ये हैं ही बहुत लाजवाब, क्रीमी और बहुत ज़्यादा यमी चिकन मलाई पोटी समोसा रोल। इसी तरह हमने लो हीट पे इसको फ्राई करते हुए गोल्डन कलर आने पे इसे निकाल लिया है और इसी तरह हमने तमाम समोसे और रोल्स जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं लो हीट पे जी। तो ये देखिए हमारे पास इनका कितना अच्छा और कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर जो है बनके तैयार हुआ है। तमाम समोसे और रोल्स हमारे तैयार हैं। इसी तरह से हमने इन्हें लो
फ्लेम पे अच्छी तरह से इन्हें फ्राई कर लिया है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो इससे एक तो ये कि इनका कलर जो है ख़राब होगा और ऊपर से ये पक जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इस तरह से आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है और इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आने पे आपने इसको निकाल लेना है। लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे समोसे और रोल्स जो हैं वो फ्राइंग के बाद बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार हैं और इनकी कितनी अच्छी माशाल्लाह से लुक नज़र आ रही है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा लजीज नज़र आ रहे हैं। जायके में तो ये हैं ही लाजवाब। आप टमाटो सॉस, गार्लिक सॉस, ग्रीन चिली सॉस के साथ इसे खाइए और इसे इंजॉय कीजिए। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पर नए हैं तो। मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक करना ना भूलें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।